नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन ऑल इन वन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। और ये आपका प्यारा दोस्त आपके सामने लेके आए एक प्यारी वीडियो, जिसमें हम गणित के हेरोन का सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उसको पढ़ने से पहले मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे वाला बटन दबाएँ। दोस्तों, अब देखते हैं अपन हेरोन का सूत्र, जो कि एनसीईआरटी की किताब प्रश्नावली 12 में, प्रश्नावली जो 12 है उसका नाम ही हेरोन का सूत्र है। क्या होता है हेरोन का सूत्र? दोस्तों, हेरोन का सूत्र पर किसी भी त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या है, समबाहु त्रिभुज का सूत्र है वो अलग होता है क्षेत्रफल ज्ञात करने का, समद्विबाहु त्रिभुज का अलग होता है, समबाहु त्रिभुज का अलग होता है। लेकिन जो हेरोन का सूत्र है, इसके अंदर अपन सारे ना समबाहु त्रिभुज का, ना समद्विबाहु त्रिभुज का, ना विषमबाहु त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का अलग अलग सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। अगर हेरोन का सूत्र आता है तो हम आसानी से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखो, हेरोन का सूत्र पढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ बेसिक जानकारी बताना चाह रहा हूँ। क्या है कि जो त्रिभुज है, सबसे पहले मैं तुमसे यही पूछता हूँ कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज की सही परिभाषा क्या है, त्रिभुज कहते किसे? तो मैंने अक्सर यह सुना है कि त्रिभुज को क्या कैसे बोलते हैं, तीन भुजाओं की जो आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। पूरा 100% जो सत्य वाक्य है वो यह है कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर तुमने ऐसी कोई आकृति बनाई, देखो इसमें भी तीन भुजाएं हैं, तो यह त्रिभुज है? यह त्रिभुज नहीं है। तीन भुजाओं की बंद आकृति जैसे कि, तो ये क्या है? एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और एक कोणों के आधार पर। तो देखो दोस्तों, भुजाओं के आधार और ये है कोणों के आधार पर। दोस्तों, भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक तो सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज और एक होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लो। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, एक तो समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण और एक अभिकोण त्रिभुज। देखो दोस्तों, समबाहु है, इसके नाम के आगे सम लिखा हुआ है। इसके अगर अपन दो टुकड़े करते हैं तो ये क्या निकल के आते हैं? सम प्लस बाहु। सम का मतलब होता है दोस्तों समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषम का मतलब है अलग अलग, बाहु का मतलब वही भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के जो ये परिभाषाएं हैं कि इनके नाम में छिपी हुई हैं। एक है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, इसमें भी सम और द्विबाहु, समान दो भुजाएं, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो समान हो तो एक भुजा अलग हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब दोस्तों, ये तो भुजाओं के आधार पर पढ़ लिए। कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। वैसे एक बात और बता दूं जानकारी के लिए दोस्तों, जो त्रिभुज होता है उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और उनमें से एक कोण का मान अगर 90 डिग्री है, मान लो जैसे ये त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसमें मान लो ये कोण है, इसका मान 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। एक कोण का योगफल 90 डिग्री दे जाता है, तो दोनों कोणों मतलब कि न्यून कोण होंगे, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम के कोण होंगे। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या निकल के आई? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है।
समकोण त्रिभुज के बारे में तो एक चीज और याद कर लो दोस्तों, समकोण त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये याद रखना। ये कहाँ से आया? देखो दोस्तों, अपन ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज के ऊपर ही लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय कहती है, जैसे ये मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, तो हमेशा इसके जो जस्ट सामने वाली भुजा होगी, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा होगी, वो हमेशा कर्ण होगी। और जो जमीन के समांतर होगी उसको अपन कहते हैं आधार। और जो आसमान की तरफ जा रही है उस भुजा को कहते हैं अपन लंब। इन दोनों को तुम अलग अलग भी मान सकते हो, इसको आधार इसको लंब भी मान सकते हो, अपना सवाल हो जाएगा। लेकिन कर्ण नहीं मान सकते, कर्ण तो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा ही होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, ये जो कर्ण है उसका वर्ग लंब और आधार उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह पाइथागोरस ने कहा था। क्या कहा था? जो कि त्रिभुज की समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो भी कर्ण होती है। यह भी नोट कर लो, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी होती है? कर्ण होती है। कहाँ स्थित होती है? ये जहाँ पर भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग दो छोटी भुजाएं आधार और लंब इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय थी का जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग, और जो छोटी भुजाएं होती हैं लंब और आधार उनके वर्गों के योगफल के बराबर होती है। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दोस्तों मैं बात ये बता रहा था तुमको कि जो समकोण त्रिभुज है उसको क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो अपन को पता है, लेकिन ऊंचाई क्या होती है दोस्तों? ऊंचाई कौन सी होती है? लंब। ये बात बताने के लिए मैंने तुमको पाइथागोरस प्रमेय बताई। तो ऊंचाई है, ऊंचाई की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं? लंब भी लिख सकते हैं। इसका ये सूत्र भी बन सकता है 1/2 गुणा आधार इंटू लंब। 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। नोट करना है किसी को तो नोट कर लो। दोस्तों मैं तुमको बता रहा था कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी बहुत जो हमारी गणित है उसमें बहुत महत्व है उसका। पाइथागोरस प्रमेय है वो भी समकोण त्रिभुज पे लागू होती है, और जो विरोध का सूत्र है इसमें भी समकोण त्रिभुज पे बहुत सारे सवाल आएंगे। अपन अभी एक्सरसाइज करेंगे। अब अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। अपन ने समकोण त्रिभुज पढ़ा, उसके बाद में दूसरा होता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है? न्यूनकोण ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम के हों, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? न्यूनकोण त्रिभुज। एक बात बताऊं दोस्तों तुमको, जो समबाहु त्रिभुज होता है वो न्यूनकोण त्रिभुज का सटीक उदाहरण है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं तो समान होती हैं, उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं दोस्तों? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो ऐसा कोई सा भी त्रिभुज हो जिसके तीनों कोण जरूर नहीं है समान हो, लेकिन वो 90 डिग्री से कम के होने चाहिए, तो ऐसा त्रिभुज कौन सा कहलाता है? न्यूनकोण त्रिभुज। उसके बाद में दोस्तों अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, और दो कोण तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री से कम के होंगे ही। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का क्या? चतुर्भुज का, पंचभुज का, षटभुज का, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है?
दोस्तों परिमाप किसी भी आकृति का, जैसे आयत ले लो, या मैंने आयत ले ली। आयत अपन को आयत के बारे में अपन को बचपन से ही पढ़ाया जाता है। ऐसी आकृति, 4 भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन अपन को यह नहीं बताया गया कि ये आया कहाँ से, परिमाप का जो सूत्र है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आया कहाँ से। देखो दोस्तों, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का जोड़। भुजाओं का जोड़। तुमको चाहे पंचभुज मिले, चाहे सप्तभुज मिले, चाहे अष्टभुज मिले, तुमको तो क्या करना है, उसकी जो भी भुजाएं हैं उनको योग करना है, जो भी उनको मान दे रखे हैं उनको जोड़ना है, तुम्हारा परिमाप निकल के आ जाएगा। तुमको सूत्र पर बिल्कुल ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, जैसे आयत है, हमने पढ़ाया आयत के क्षेत्रफल का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब मैं तुमको बताऊंगा कि सूत्र बनता कैसे है। देखो दोस्तों, ये इसकी क्या होती है, लंबाई। ये दोस्तों ये होती है चौड़ाई। ये क्या है इसके दोस्तों, ये लंबाई है, तो जाहिर सी बात है ये इसके सामने की भुजा है तो ये भी लंबाई होगी। ये चौड़ाई है तो ये अपन को पता है ये भी क्या होगी, चौड़ाई। देखो दोस्तों, मैंने तुमको क्या बताया कि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़। तो अपन चारों चीजों को, चारों जो भुजाएं हैं इनका मान को जोड़ देंगे। जैसे अपन ने ये लंबाई लिखी, उसके बाद में ये चौड़ाई, उसके बाद में ये वाली लंबाई, और उसके बाद में ये वाली चौड़ाई। देखो दोस्तों, लिख लिया, चार भुजाओं को जोड़ दिया अपन ने। आगे देखो, एक लंबाई, कितना लिख सकते हैं अपन इसको, 2 लंबाई। उसी प्रकार दोस्तों ये एक चौड़ाई, 2 चौड़ाई, तो अपन कितना लिख सकते हैं, 2 चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। देखो दोस्तों, 2 दोनों में आ रहा है तो अपन इसको 2 को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया 2 गुणा, ये लंबाई बच गया और यहाँ से ये बच गया चौड़ाई। देखो दोस्तों, आ गया ना अपना सूत्र। तो बात क्या है, किसी भी त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, परिमाप भुजाओं का जोड़ होता है। किसी भी आकृति का परिमाप उसके भुजाओं का जोड़ होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आगे हीरोन के सूत्र के बारे में आप बहुत सारी चर्चा करेंगे, बहुत सारी सवाल करेंगे। तो आप बने रहिए और अगली वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। अगली वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। आपका प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।